दोस्तों फेस्टिव सीजन से पहले एक और नए भगवान जी प्रकट यहां पर हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी। बस बजट थोड़ा सा यहां पर कम है, मूर्ति की जगह कटआउट लेकर के आए हैं भगवान जी का। जय जय मोदी, हर हर मोदी। अरे भैया मान लिया तुम्हारे मोदी जी भगवान है तो ठीक है ना, भगवान की जगह मंदिर में है, पीएम के ऑफिस में नहीं। प्लीज इनसे रेजिग्नेशन लो और इनको मंदिर में बिठाओ अपने। अब बिहार के ट्रांसजेंडर बोर्ड ने रिसेंटली इस मंदिर का अनाउंसमेंट यहां पर किया था, लेकिन मंदिर के अनाउंसमेंट से बात नहीं बन रही थी। अब ये लेकर के आए हैं मोदी चालीसा। ये सही भक्त नहीं है, मोदी जी 56 है तो चालीसा कैसे हो सकता है? जय जय मोदी, हर हर मोदी। महिमा तो अपरंपार है, लेकिन महिमा है क्या ये तो बता दे कोई। और यार मोदी जी की चालीसा बना ली, कम से कम भाड़े का कोई सिंगर ले आते। ना कोई सुर है ना कोई ताल, बस जय जय मोदी, जय जय मोदी। ऐसा लग रहा है सब्जी वाला आवाज लगा रहा है। जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। भाई हो गई जय जय मोदी, आगे भी तो बढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या 40 बार जय जय मोदी बोला है क्या? गुजरात की पुण्य भूमि पर जन्म लियो पावन कुल सुंदर। ओहो गुजराती की भूमि पर जन्म लियो पावन सुंदर। क्या क्या है ये? ऐसा लग रहा है मोदी चालीसा मनोज मुंतशिर से लिखवा के लेकर आए हैं। याद है आपको आदि पुरुष? मातु हीरा बात सुत ज्ञानी, सादगी की मूरत कल्याणी। सुन रहे हो, मोदी जी को सादगी की मूरत कल्याणी बोल दिया। यहाँ पर मोदी जी को भगवान तो बना दिया, लेकिन देवता है या देवी ये डिसाइड यहाँ पर नहीं हो पा रहा। माँ कल्याणी बना दो मोदी जी को उठा के। बालपन से सेवा मन ध्याया, देश प्रेम उनमें बसाया। ओहो भाई साहब, देश प्रेम थोड़ा यहीं पर रुक जाओ, थोड़ा सा लिख कर ले आते। और अगर नहीं लिखना था चैट जीपीटी से लिखवा लेते, वो भी इससे बेटर लिख कर देते। पता नहीं कौन से सुर में कौन से ताल में मोदी चालीसा यहाँ पर चल रही है। आइए इस मोदी चालीसा की कुछ और लाइनें सुनते हैं यहाँ पे। आवास योजना तक पहुंचाई, सुख में जीवन आई, संकट जब सीमा पर आया, सर्जिकल स्ट्राइक कराया। हिंदू धर्म की पहली चालीसा ये होने वाली है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पर है, सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये लिखेंगे मोदी चालीसा। मोदी जी ये आपके भक्त नहीं है, ये आपकी लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। जय जय मोदी, हर हर मोदी। अब देखो ये जो मंदिर बनने वाला है बिहार में, इसकी कॉस्ट बताई जा रही है 112 करोड़ के आसपास। एंड इसको फंड करने वाली है बिहार की अपनी सरकार, जिनके ऊपर इस टाइम पर 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब पैसे को इस तरीके से वेस्ट यहां पर किया जा रहा है, एंड जब एक्चुअली में पैसे की जरूरत होगी स्कीम्स के अंदर, तो उस टाइम पर क्या सारे अधिकारी और सारे मंत्री गाना गाएंगे यहाँ पर जय जय मोदी, हर हर मोदी, और पैसा प्रकट हो जाएगा। इनफैक्ट नीति आयोग की खुद की यहाँ पर रिपोर्ट बताती है कि बिहार जो है वो सबसे गरीब स्टेट है पूरे इंडिया का, लेकिन 112 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करके मोदी जी का कटआउट वाला मंदिर बनाया जा रहा है। एंड ये बात भी लिख करके रख लो, जब ये मंदिर बनेगा और इसका कहीं ऑडिट वगैरह हो गया ना, तो इसमें भी चोरियां निकल आएंगी 10 तरीके की। इनफैक्ट हर आए दिन न्यूज देखने को मिलती है बिहार में कि जो मिड डे मील है उसमें बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है या फिर बेकार खाना मिल रहा है। एंड रिसेंटली तो नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर यहां पर डाल दिया गया। एंड दूसरी तरफ मोदी जी का 112 करोड़ का मंदिर बनाया जा रहा है। अब ये मोदी चालीसा का पूरा कार्यक्रम किया गया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, एंड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने खुद की ही इनकी पनौती लगा दी। यहाँ पर भगवान मोदी अपनी ही चालीसा को यहाँ पर नहीं बचा पा रहे। प्रेस क्लब ने ये बात क्लैरिफाई करी कि हमारे इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वेन्यू लिया था, लेकिन जब वायलेशन करी गई रूल्स की तो इनको यहाँ से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। मंदिर बनने से पहले भगवान अपना जादू नहीं दिखा पा रहे, ये क्या चल रहा है? अब देखो यहाँ पर जो हो रहा है कहीं से भी हिंदुइज्म का पार्ट नहीं। इनफैक्ट ये हिंदुइज्म की बहुत बड़ी इंसल्ट है। हिंदुइज्म में किसी का भी मंदिर तब बनाया जाता है जब सामने वाला किसी भगवान का अवतार हो, शिव का अवतार हो, विष्णु का अवतार हो। अब चलो एक बार को मान लेता हूं मोदी जी किसी के अवतार हैं, तो मोदी जी यहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं? क्या भगवान को किसी की गोली से डर हो सकता है? इनफैक्ट मोदी जी एरोप्लेन से ट्रैवल क्यों करते हैं, खुद उड़ के क्यों नहीं पहुंच जाते? बात तो सही है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ बिहार में इस तरीके से पैसे को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है, एक और बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे बांटे जाएंगे, 1 लाख व्यूज के 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको सरकार की स्कीम्स को दिखाना होगा, उनकी तारीफें यहां पर करनी होगी। मेरे को यकीन नहीं होता कि बिहार में इस सब बकैती के लिए पैसा है, पढ़ाई लिखाई के बच्चों के लिए पैसा नहीं है। सोशल मीडिया पे श्रेणी ए के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देय होगी।
एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए दे होगी। इस तरह से बहुत सारा है। अब वैसे मेरे हिसाब से 10,000 रुपए काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी सरकार की अच्छाइयां ढूंढने के लिए। ऑल्सो आपको अभी से बता रहा हूं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होने वाला है, एंड आने वाले टाइम में सेम चीज पूरे इंडिया में बीजेपी लागू करेगी, क्योंकि इनको पता है कि हमने काम तो किया है नहीं, तो लोगों को कम से कम पैसे देकर ही झूठ बुलवा ले। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जैसे मोदी जी का मंदिर बनाकर उसको हिंदुत्व दिखाया जा रहा है, वैसे कुछ और चीजों को भी हिंदुत्व के नाम पर ये लोग बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कांवड़ यात्रा। एंड रिसेंटली कांवड़ यात्रा की एक वीडियो निकल कर आई है। अरे बाप रे! दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए। अभी 10-15 दिन पहले, इनफैक्ट अभी तक भी बीजेपी, उनका आईटी सेल, इनकी गोदी मीडिया, इसको जेनजी की लैंग्वेज से प्रॉब्लम थी प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। एंड जरा एक बार सोचो कि इस कांवड़ यात्रा के लिए पूरे रोड्स, हाईवेज को यहां पर बंद कर दिया जाता है नॉर्मल लोगों के लिए, इनसे कोई टोल यहां पर नहीं लिया जाता, एंड दिखाया जाता है हम तो हिंदू धर्म के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये है हमारा धर्म और हमारी संस्कृति? इनफैक्ट सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है यूपी के फर्रुखाबाद का, जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था एंड बीजेपी के लीडर्स बैठे हुए थे, गीता के ऊपर प्लेट रख रखे यहां पर खाना खा रहे हैं। अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अब अपोजिशन के बड़े बड़े नेता छोड़ दो, अपोजिशन का कोई छोटा सा कर्मचारी भी ये सब काम कर रहा होता ना, तो अभी तक उसको लेकर गोदी मीडिया वाले, बीजेपी वाले नैरेटिव सेट कर चुके होते। लेकिन दोस्तों यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं उसके ऊपर खाना खा के। अब देखो, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान तब जाएगा, लोग सवाल तब उठाएंगे जब देश में लोग पढ़े लिखे होंगे। ये चाहते हैं देश में कोई कुछ ना पढ़े, और अगर पढ़े तो वो इनके हिसाब से पढ़े। कैसे? ऐसे। एनसीईआरटी ने पॉलिटिकल साइंस बुक्स के लिए एक टीम बनाई है, जिसमें 4 लोग जो है वो आरएसएस के हैं। मुबारक हो, अब से आपको बुक्स में पढ़ाया जाएगा कि कैसे सावरकर और गोलवलकर ने हमारे को आजादी दिलाई, और कैसे नाथूराम गोडसे कितना पीसफुल बंदा था। अब ये जो नया ज्ञान है 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस में आपको देखने को यहां पर मिलेगा। लेकिन फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि आने वाले टाइम में 1st से लेकर 12th तक ये लोग ऐसी चीजें पढ़ाएंगे तक तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये भी चीजें अल्टीमेटली ये पढ़ाने नहीं वाले, जैसी स्कूल की हालतें हैं। लगातार सीजेपी यहां पर कैंपेन चला रही है स्कूल ठीक करो का, एंड रिसेंटली हमने देखा कि राजस्थान में आउटसाइडर्स को बैन कर दिया गया स्कूल में, इसीलिए जिससे कि राजस्थान के स्कूल्स यहां पर एक्सपोज ना हो जाए। अब सेम चीज यहां पर यूपी में देखने को मिल रही है। यूपी गवर्नमेंट ने कई जिलों में ऑर्डर दिया है कि कोई भी यूट्यूबर स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इनका यहां पर बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये लोग स्टूडेंट्स को भी स्कूल में घुसने से बैन लगा देंगे। वैसे आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी और एक मुहिम लॉन्च करी थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि सारे स्कूल्स को यहां पर हाईटेक बनाया जाएगा, सारे सरकारी स्कूल को यहां पर चमका के रख दिया जाएगा। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड 8 साल बाद अब सरकार ये कह रही है कि हम यूट्यूबर्स को घुसने नहीं देंगे। अरे जब आपने इतना विकास कर दिया तो यूट्यूबर्स को भी तो देखने दो उस विकास को। इसी साथ एक और गुड न्यूज है, लेकिन इस गुड न्यूज के साथ मुंह मीठा तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीनी महंगी हो चुकी है हमारे देश के अंदर। 2010 के बाद चीनी का रेट जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। 5340 रुपए पर क्विंटल यहां पर चीनी पहुंच चुकी है, थोक के भाव की अगर यहां पर बात करी जाए। और इसके पीछे का रीजन मैं नहीं बोल रहा हूं, इंडिया टुडे वाले यहां पर बता रहे हैं कि E20 है इसके पीछे का रीजन। लेकिन दोस्तों सवाल मत पूछना, क्योंकि सवाल पूछने पर डिफेमेशन हो सकता है तुम्हारे ऊपर। इनफैक्ट आपको इसका ग्राफ दिखाना चाहता हूं, चीनी के दाम यहां पर जो बढ़ रहे हैं 2018 के बाद से लगातार आपको वैसे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन 2025 के बाद से एक शार्प स्पाइक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एंड ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पर इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। अब इथेनॉल के लिए कहा गया था कि हम फॉरेन डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पता चला कि इंपोर्ट बिल जो है हमारे वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरा कहा गया था कि सस्ता पेट्रोल मिलेगा, ना ही हमारे को वो मिल रहा है। एंड तीसरी तरफ चीनी भी महंगी यहां पर होती चली जा रही है। इनफैक्ट अब सरकार यहां पर शुगर इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी जो है पूरी तरीके से खत्म करने जा रही है। अगर आम लोगों से जुड़ा हुआ कुछ होता ना, तो सरकार कभी भी इसमें ड्यूटीज को कम नहीं करती। पेट्रोल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन यहां पर किसी नेता, किसी मंत्री के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सारी ड्यूटीज को खत्म किया जा रहा है। अब वैसे अपने आप में काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इसको लेकर बिहार के एक मंत्री जी क्या कह रहे हैं, जरा इसको सुनते हैं। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ
कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आजकल लोग चीनी कम खा रहे हैं, डायबिटीज हो चुकी है, इसलिए चीनी के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहां से लॉजिक लेकर आ रहे हैं ये लोग? अब आपके हिसाब से कहां से ला रहे हैं ये लोग लॉजिक? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। एंड सरकारें ये कह रही कि वो पैसे देंगी वीडियोस बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को, लेकिन हम फ्री में वीडियो बनाने को तैयार हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम लोग यहां पर सिर्फ सच बोलेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा के जाना, क्योंकि कोई ऐसा पेड इन्फ्लुएंसर आने वाले टाइम में जरूर आएगा जो तुम्हारे को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा। तो कोई तो होना चाहिए ना सच बताने के लिए।